आइए प्रारंभ करते हैं तत्वार्थ सूत्र जी का 9वां अध्याय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत कृपा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निपुंगो श्री कृपा सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाईद्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथादिराज की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी का हम प्रतिदिन के अनुसार एक एक अध्याय का संक्षिप्त में अर्थ भावार्थ समझ रहे हैं। आइए उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और 9वें अध्याय को समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। पहले हमने प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, फिर उसके बाद में अजीव तत्व का वर्णन 5वें अध्याय में, आश्रव का वर्णन 6ठे और 7वें अध्याय में, उसके बाद में बंध तत्व का वर्णन हमने कल 8वें अध्याय में पढ़ा था। आज के इस अध्याय में 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा, इन दो तत्वों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कैसे हैं, इनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, आश्रव निरोध है, संवर है। आश्रव निरोध है, आश्रव के निरोध करने का नाम संवर है। पहले तो हम अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, संवर और निर्जरा ये दो तत्व हमारी आत्मा के लिए उपयोगी है, उपकारी है। जीव अजीव सामान्य इन दोनों से मिलकर के आश्रव और बंध हे है जो हमें संसार में भटकाते उन्हें छोड़ना चाहिए। और संवर और निजरा ये आत्मा के लिए उपादेय है और मोक्ष जो है वो परम उपादेय है, लक्ष्य है। संवर किसे कहते हैं? आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव को रोकने का तात्पर्य है जिन जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रव हो रहा था उन निमित्तों को छोड़ देना, उनका त्याग कर देना। जैसे हमने पढ़ा था, काय वांग मन कर्म योग है, अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति से कर्म का आश्रय होता है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को कंट्रोल करना। दूसरा, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब आश्रय और बंध में निमित्त थे। हमने इनको छोड़ दिया और इनसे अपोजिट जो गुण जिससे प्रकट होते हैं उनको ग्रहण कर लिया, तो हमारे संवर कर्मों का हो गया, कर्मों का आना रुक जाना। आश्रम मतलब कर्म का आना, आगमन, और जब कर्मों का आना रुक गया तो वो कह रहा है संवर। आगे, सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र ही। स मतलब वह जो संवर है वह गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय जय और चारित्र के साथ में होता है। वह जो संवर है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और चारित्र के द्वारा होता है। अब आगे इन्हीं का वर्णन करेंगे। गुप्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, समिति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की, धर्म, अनुपेक्षा, इस 9वें अध्याय में इन्हीं विषयों को आधार लेकर के कथन किया है। अब इससे तो संवर होता ही होता है। आगे एक सूत्र कह रहे हैं कि संवर का और भी कोई हेतु है क्या, और भी कोई निमित्त है क्या, तो बता रहे हैं, तपसा निर्जराचे। तपसा निर्जराचे, तपसा मतलब तप करने से, निर्जराचे निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। च मतलब और, संवर भी।
मतलब संवर की जो निमित्त गुप्ती समिति आदि वो तो है ही, उसके साथ में तप भी संवर का निमित्त है, और तप के साथ साथ जो संवर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। इसलिए तप संवर और निर्जरा दोनों में निमित्त है। आगे अब देखिए गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ही। सम्यक योग, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, योग निग्रह, योगों को वश में करना, योग को कंट्रोल में करना, गुप्ती अर्थात गुप्ती कहलाती है। तात्पर्य ये है, जहां पर मन वचन काय को अपने वश में कर लिया, मन वचन काय का नाम योग है, और योग को अपने वश में कर लिया मतलब योगों की अशुभ प्रवृत्ति को रोक दिया, उसका नाम हुआ गुप्ती। ऐसा नहीं समझना मन का काम चिंतन करना है तो मन तो सोचेगा तो सही, बिना चिंतन के मन कैसे रहेगा, लेकिन मन के द्वारा अशुभ विचार रुक गया, उसी का नाम हो गया मनोगुप्ती। वचन के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति रुक गई, ये कहलाई हमारी वचन गुप्ती। और शरीर के द्वारा हम अशुभ कार्य करने से रुक गए, ये कहलाई हमारी काय गुप्ती। आगे समिति। ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेप उत्सर्गा, ये समिति है। समिति 5। समिति किसे कहते हैं? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है। किसी भी क्रिया को करें सावधानी से करें, देखें कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही, इसका नाम है समिति। पहली है ईर्या समिति, गमन करते समय अपने आगे की 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये कहलाती है ईर्या समिति। क्यों कहा 4 हाथ का? क्योंकि 4 हाथ देखने पे हमारी आंखों का एंगल ऐसा बनता है जो बहुत अधिक नीचे और बहुत अधिक ऊपर नहीं होता। अगर बहुत अधिक ऊपर होगा तो फिर नीचे के जीव नहीं दिख पाएंगे, और बहुत अधिक नीचे होगा तो सामने की वस्तु में दिख नहीं पाएगी, टकरा जाएंगे। इसलिए 4 हाथ का ऐसा कोण बनता है, इसलिए 4 हाथ जमीन देख करके चलने की बात की जाती है। मुनि महाराज जब चलते हैं नीचे देख करके चलते हैं, ये कहलाती है ईर्ष्या समिति। भाषा समिति अर्थात बोलते समय हित मित और सुप्रिय वचनों का प्रयोग करना, किसी को कष्टदायी हो, किसी को दुखदायी हो, ऐसे वचन नहीं बोलना। फिर है ऐषणा समिति अर्थात आहार ग्रहण करते समय सभी प्रकार के अंतराय दोषों को टाल करके आगम के अनुसार बिल्कुल शुद्ध आहार करना, ये कहलाती है ऐषणा समिति। आदान निक्षेपण समिति, आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, निक्षेप मतलब होता है रखना। किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय अथवा रखते समय पिच्छिका लगाना, जीव हिंसा का ध्यान रखना। स्वयं को भी, स्वयं भी जब बैठेंगे तो बैठने से पहले पिच्छिका से मार्जन करेंगे। इस तरह ये कराती है आदान निक्षेपण समिति। और अंतिम है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति बोले या प्रतिष्ठापन बोले एक ही बात है, पर्यायवाची नाम है। मलमूत्र क्षेपण करते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना, कहीं मेरे द्वारा जहां मैं मलमूत्र क्षेपण कर रहा हूँ तो कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। ये इस तरह से धर्म के 10 भेद। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म अर्थात 10 धर्म हैं। धर्म किसे कहते हैं? जो संसारी दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में ले जाए, उत्तम सुख प्राप्त कराए, उसे कहते हैं धर्म। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 प्रकार के धर्म हैं। विगत दिनों से हम समझ भी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे और इनकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बात जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा, आकिंचन्य धर्म को जो लोग लिखने में अशुद्धि कर देते हैं, आकिंचन आकिंचन लिखते हैं, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आकिंचन्य, देखिए पुस्तक में आकिंचन्य ये सही शब्द है, आधा न और यह। आगे देखिए
12 अनुप्रेक्षाओं के नाम। अनित्या शरण, संसार एकत्वान्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर निर्जरा, लोक बोध दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा। अनित्या शरण, संसार एकत्वान्यत्वा, शुच्यास्त्रौ, संवर निर्जरा, लोक बोध दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा। अर्थात 12 भावनाएं अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, संधि विच्छेद करेंगे, धर्मसु आख्या, तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। इस प्रकार ये 12 भावनाएं कही गई हैं। उस तत्व का चिंतन करना, तत्व का मतलब तद्रूप जो भाव है, वस्तु का जो स्वरूप है, अनित्यता का चिंतन करना, अशरण का चिंतन करना, ये कहलाती है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब भावना। अनित्य, अनित्य भावना किसे कहते हैं? संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। इस तरह का किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से बहुत राग नहीं करना, अनित्य भावना। अशरण भावना अर्थात संसार में मेरा कोई शरण नहीं है, जब मृत्यु काल उपस्थित होता है तो मुझे कोई नहीं बचाने वाला। इस तरह का चिंतन करके सिर्फ जिन धर्म जिन देव ही शरण हैं, ऐसा सोच करके उन्हीं का ध्यान स्मरण करना अशरण भावना है। संसार भावना, संसार असार है, यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब स्वार्थी है। जब तक एक दूसरे का काम चल रहा है तो हाँ जी है, तब तक प्रेम व्यवहार है, जब काम खत्म तो कुछ नहीं। इस तरह चिंतन करना ये कहलाता है संसार भावना। एकत्व भावना, मैं अकेला आया हूँ, अकेला मुझे जाना है, मेरी आत्मा तो अकेली ही है, मुझे अन्य से जो मैं राग करता हूँ वो गलत है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस तरह का एकत्व का, एकमात्र आत्मा का चिंतन करना, ये कहलाती है एकत्व भावना। अन्यत्व भावना अर्थात सभी पदार्थ मुझसे अन्य हैं, मुझसे भिन्न हैं। एकत्व में एकमात्र आत्मा का चिंतन किया जाता है, अन्यत्व में शरीर से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनका चिंतन किया जाता है। शरीर मेरा नहीं है, ये तो अन्य है, पर है, ये स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति रुपया वैसा सब कुछ मुझसे भिन्न है, अन्यत्व भावना। अशुचि भावना अर्थात कर्मों का, कर्म उदय से मुझे ये शरीर मिला है, देखो शरीर कितना अपवित्र है, मैं इस शरीर से राग करता हूँ, इस शरीर में तो हाड़ मांस खून पीप सब भरे हुए, इस शरीर के स्पर्श किए हुए वस्तु को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। इस तरह चिंतन करना अशुचि भावना है। आश्रव भावना, कर्मों का आश्रव संसार में भटकाने वाला है, मिथ्यात्वादी के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है। इस तरह से आश्रव के बारे में चिंतन करना। संवर भावना, कर्मों का संवर किन कारणों से होता है, क्या ऐसा कार्य करें, गुप्ती समिति आदि का पालन करें जिससे कर्मों का आश्रव रुक जाए, कर्म आना रुक जाए, संवर, उसका चिंतन करना। निर्जरा भावना अर्थात कर्म किस वजह से आकर आत्मा से निर्जरित कैसे हो सकते हैं। करते समय जो सविपाक निर्जरा चल रही है उसकी चर्चा नहीं, वो तो चल ही रही है, लेकिन अविपाक निर्जरा जो है, जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं, तपस्या आदि के माध्यम से उनको पहले ही उदय में ला करके झड़ा देना, ये कहलाती है निर्जरा भावना। इसका चिंतन करना। लोक भावना, लोक 343 घन राजू है, अधोलोक में ऐसा है वृत्तासन के आकार का, मध्य लोक में असंख्या द्वीप समुद्र, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग, पूरे लोक का चिंतन, कहाँ कहाँ कृत्रिम चैत्यालय, कहाँ सुमेरु पर्वत, कहाँ नंदीश्वर द्वीप, ये कहलाता है लोक भावना। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि का मत होता है रत्नत्रय, रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। मुझे मनुष्य पर्याय मिली, कितनी कठिनता से, कितनी पुण्य से मिली, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, बहुत कठिन है। इस तरह से रत्नत्रय की दुर्लभता का चिंतन करना। और अंत है धर्म, धर्म भावना अर्थात वास्तव में आत्मा का कल्याण करने वाला तो धर्म ही है, धर्म ही जीव का साथी है, धर्म ही वस्तु का स्वभाव है।
उसे तदनुसार वैसा चिंतन करना, ये कहलाती है धर्म भावना। इन 12 भावनाओं को भाने से आत्मा में वैराग्य उत्पन्न होता है और कर्मों की निजरा संवर होता है। आगे, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोढव्याः परिशहाः। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोढव्याः परिशहाः। मार्ग से अच्यवन और निर्जरार्थम, मार्ग से च्युत नहीं हो जाए हम, मार्ग से छूट नहीं जाए। मार्ग कौन सा? जिनमार्ग, मुनि मार्ग, जो मार्ग अपना रहे हैं। ये वर्णन मुनि महाराजों का चल रहा है। गृहस्थ गुप्त समिति धर्मानुपेक्षा का पालन नहीं करता है, अंश मात्र में अपने एक अभ्यास के रूप में या पाप से बचने के लिए जितना कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन मुनि महाराज तो करते ही करते हैं। तो ये पूरा वर्णन उन्हीं के लिए है। तो उस जिन मार्ग से, मोक्ष मार्ग से च्युत न हो जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए। परिशोधव्या परिशः, परिशोधव्या मतलब सहन करना चाहिए। किसको? परिशः मतलब परिशहों को। अर्थात जो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आता है या कोई आपत्ति विपत्ति उत्पन्न होती है, उन परिशहों को शांत भाव से सहन करना चाहिए। किसके लिए? 2 कारण, मार्ग से च्युत न हो जाए। जिन मार्ग में लगे हैं, मुनि मुद्रा को धारण करके मोक्ष मार्ग में लगे हैं, तो भैया वहां कष्ट तो आएंगे आएंगे, तलवार की धार पे चलने के समान है वो तो। अब वहां आपको शीत उष्ण भूख प्यास की बाधा आपको सहन करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मों की निर्जरा भी तो हो रही है, इसलिए तो मुनि बने हैं, इसलिए तो उस मार्ग को अपनाया है। तो उस निर्जरा के लिए उन परीक्षाओं को सहन करना चाहिए। परिचय कितने होते हैं? परिचय 22 होते हैं, बता रहे देखिए। शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण, दंश मशक, नाग्न्या रति स्त्री, चर्या निषद्या, शय्या क्रोश, वध याचना, लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। शुद्ध पिपाशा, शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या, शय्या घोष वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान। ये 22 प्रकार के परिचय हैं। आइए बहुत संक्षेप में इनको हम समझते हैं। सबसे पहला है क्षुध, मतलब भूख लगने पर उसे शांत भाव से सहन करना। पिपासा, प्यास के दुख को शांत भाव से सहन करना। गर्मी में भयंकर प्यास लग रही है, एक समय आहार लेते मुनि महाराज, अब क्या करें, शांत भाव से सहन करो। शीत है, शीत मतलब होता है सर्दी, सर्दी की बाधा को, वेदना को शांत भाव से सहन करना। उष्ण माने गर्मी की बाधा को सहन करना। दंश मशक अर्थात काटने वाले जो जीव जंतु है, चाहे वो बिच्छू है, सांप है, अथवा मक्खी मच्छर डांस आदि के द्वारा भी जो हमारे शरीर को काटा जाता है, शरीर खा रहे हैं, मच्छर परेशान कर रहे हैं, उसे शांत भाव से सहन करना, ये कहलाता है दंश मशक। नाग्न, नग्न रहते हुए मन में और तन में किसी प्रकार का कोई लज्जा भाव नहीं लाना, शर्म महसूस नहीं करना, ये कहलाता है नाग्न परिचय। मुनि महाराज नग्न दिगंबर भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, उठते बैठते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि मन में विकार नहीं है तो तन में विकार कैसा। इसलिए वो कभी भी अपने आगे पीछे भी नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल जैसे चल रहे हैं। नवजात शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने। नवीन दिगंबर जैसे बालक उत्पन्न होता है स्वभाव से, वैसा उनका स्वभाव होता है। आरती, यहाँ से फिर शब्द निकलेगा आरती, अर्थात कोई कारण उपस्थित होने पर कोई वस्तु हमें अच्छी लगी तो उसके प्रति राग नहीं करना, और अच्छी नहीं लगी तो द्वेष नहीं करना। स्त्री अर्थात स्त्रियों के हाव भाव या प्रदर्शन आदि को देखकर उनमें आकर्षित नहीं होना, उसको जीतना, उनके प्रति विकार भाव उत्पन्न नहीं आने देना। चर्या, गमन करते समय कोई कांटा लग गया, कोई चुभ गया, ऐसी स्थिति में उसको शांत भाव से सहन करना। निषद्या, निषद्या का मतलब होता है बैठे समय, अगर कहीं पर एकांत स्थान में ध्यान करने के लिए बैठे हैं और बैठने के बाद में देखा चुभ गया, कोई पत्थर कंकड़ पत्थर चुभ रहा है, उसे उस बैठी हुई स्थिति में जो कष्ट आ रहे हैं उन्हें शांत भाव से सहन करना। शय्या, लेटे हुए, अब मुनि महाराज के अपने जैसे डल्लब की गद्दे थोड़ी ना होते हैं, वो तो
जमीन पे, शिला पे, चट्टान पे या ज्यादा से ज्यादा लकड़ी के पाटे पे, कठोर पाटे पर विश्राम करते हैं। अब सोते समय चुभ रहा है, कष्ट हो रहा है, उसे शांत भाव से सहन करो। फिर है आक्रोश। आक्रोश मतलब दुष्ट जीवों के द्वारा अगर कठोर शब्द बोले जा रहे हैं, बोले गए हैं, तो उसे भी शांत भाव से सहन करना, उनका वापस रिप्लाई नहीं देना, गुस्सा नहीं करना। वध अर्थात किसी के द्वारा तलवार आदि चलाए जाने पर मारने का भाव या मारने पर भी उसे वापस उसका प्रतिकार नहीं करना, उसका रिप्लाई नहीं करना, उसे शांत भाव से सहन करना। फिर है याचना, अर्थात प्राणों का वियोग हो जाए लेकिन आहार आदि की याचना नहीं करते। मुनि महाराज अपने मुंह से ये नहीं कहते मुझे ये चाहिए। अगर कोई मुनि ये कह रहे हैं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, मुझे ये चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। याचना परिचय की बात चल रही है। अरे दिगंबर मुनि है, मुनि महाराज है, भगवान है वो हमारे, उन्हें मांगने की आवश्यकता क्या है। आहार आदि के लिए अगर उन्हें कहना पड़े मेरा चौका लगाओ या मुझे आहार के लिए पैसा दो, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कोई भी मुनि महाराज को नहीं करना चाहिए। बहुत गलत अगर करते हैं तो। अलाभ अर्थात भिक्षा या आहार प्राप्त नहीं होने पर दुखी नहीं होना। अलाभ मतलब लाभ नहीं होने पर, आहार का लाभ नहीं हुआ, अब अंतराय आ गया या विधि नहीं मिली, अलाभ परिचय उसे शांत भाव से सहन करना। फिर है रोग परिचय, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, उसे शांत भाव से सहन करना। फिर है तृण स्पर्श, अर्थात चलते समय रास्ते में कांटे हैं, तिनके हैं, ये चुभ जाते हैं, लग गए, कांच लग गया, कुछ ऐसी स्थिति होगी, उसे शांत भाव से सहन करना। मल परिचय, अर्थात चूंकि मुनि महाराज स्नान तो करते नहीं, अब शरीर में मल मैल जमा हो गया, ऐसी स्थिति में उस मल को भी शांत भाव से सहन करना। ऐसा नहीं कि अपने मलिन शरीर को देख कर घृणा करना, अरे क्या करूं, अब मुनि तो बन गया, नहाना तो पड़ता नहीं है, अब क्या करूं, कैसे गंदे इस गंदगी को साफ करूं, वो नहीं। सत्कार पुरस्कार, अर्थात गुणों में अधिकता होने पर लोग अगर आपका बहुत सत्कार करे, बहुत प्रशंसा करे, बहुत मान सम्मान हो, दुनिया भर के प्रधानमंत्री सब आपके चरणों में आकर के नमस्कार करें, तो अपने अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं करना, अर्थात उस उसमें कलुषता भाव नहीं लाना। और इसमें दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है, अर्थात नहीं होने पर, अरे मैं इतना बड़ा हूँ तो भी लोग मेरा सम्मान नहीं करते, उसमें कलुषता उत्पन्न नहीं करने देना, अपने आप के मन को समझाए रखना। फिर प्रज्ञा परिचय, अर्थात बहुत अधिक ज्ञान होने पर मान नहीं होना, अहंकार नहीं होना। अज्ञान परिचय, ज्ञानादि की हीनता होने पर मन में ये परिणाम नहीं लाना, अरे मैं तो क्या करूं, मेरे मेरे प्रवचन में तो कोई आता ही नहीं, मेरे तो कोई क्लास पढ़ता ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा परिचय है, उसको भी जीतना चाहिए मुनि महाराज को। फिर है अदर्शन परिचय, अर्थात बहुत काल तक, बहुत समय तक, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, फिर भी अगर कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हुई, तो उसको भी शांत भाव से सहन करना, कर्म का उदय मान करके कि मेरे कर्म का अक्षय उपशम, उसके प्रति ये भाव नहीं रखना, धर्म के प्रति विश्वास नहीं हटाना, अदर्शन परिचय। इस प्रकार ये 22 परिचय हैं। इन 22 परिचयों में से मुनि महाराज निरंतर इन परिचयों को जीतते रहते हैं। अब कौन से गुणस्थान में कौन सा परिचय होता है वो बता रहे हैं, देखिए। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांपराय और छद्मस्त वीतराग में, इन 3 गुण स्थानों में चतुर्दश मतलब 14 परिचय होते हैं। 14 गुण स्थानों में 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय, और 11वें और 12वें गुण स्थान में 2 स्थिति बनती है, उपशांत मोह और क्षीण मोह गुण स्थान का नाम। छद्मस्त का मतलब होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म में जो जीव स्थित हैं, जिनके अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ, वे कहलाते हैं छद्मस्त। और वीतराग जिनका मोहनी कर्म नहीं रहा। तो 11वें और 12वें गुण स्थान में ही ये 2 स्थिति बनती है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत में, 10वें गुण स्थान के अंत में वीतरागी हो गए, मोहिनी का अभाव हो गया, तो 11वें और 12वें गुण स्थान में बन गए वीतरागी। लेकिन अभी ज्ञानावरण नष्ट नहीं हुआ, ज्ञानावरण है, इसलिए वगैरह है छद्मस्त। तो कहने का तात्पर्य ये है, सूक्ष्म तांपर्य 10वां और छद्मस्त वीतराग अर्थात 11वें और 12वें, इन 3 गुण स्थानों में इन 22 में से 14 परिचय होते हैं।
वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका भी अपन आगे वर्णन करेंगे, देखेंगे आगे। एकादश जिन्हें, एकादश मतलब 11, जिन्हें मतलब जिनेंद्र भगवान में, केवली भगवान जो 13वें गुण स्थान में हैं, उनमें कितने परिचय होते हैं? उत्तर मिला एकादश, अर्थात 11 परिचय। केवली भगवान के भी 11 परिचय होते हैं। आगे, बादर सांपराय सर्वे, बादर सांपराय का मतलब होता है छठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक की, क्योंकि 10वें गुण स्थान की पहले चर्चा कर दी थी। तो छठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक के जो मुनि महाराज है, उनके सर्वे मतलब सभी परिचय होते हैं। अब कौन से कर्म से कौन सा परिचय होता है, वो अगर हमने समझ लिया, तो यहाँ जो हमने 14 की और 11 की बात करी ना, वो हमको समझ में आ जाएगी। देखिए, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे अर्थात ज्ञानावरण कर्म के कारण से दो परिचय होते हैं, प्रज्ञा और अज्ञान। अगर ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षयोक्षम है तो प्रज्ञा परिचय हो सकता है, उसको जीतना है मुनि महाराज को। और ज्ञानावरण कर्म का मंद क्षयोक्षम होगा तो क्या होगा? अज्ञान परिचय हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कम ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति उनके साथ में मुनि महाराज के साथ में करेंगे। तो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से दो परिचय होते हैं, प्रज्ञा और अज्ञान। आगे देखिए, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोह और अंतरायो, दर्शन मोहनीय है और अंतराय के अंतर्गत, अंतराय से अदर्शन अदर्शन और अलाभ परिचय होता है। दर्शन मोहनी के निमित्त से अदर्शन परिचय और अंतराय के निमित्त से अलाभ परिचय होता है। आगे, चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहनी के उदय से कौन से परिचय होते हैं? नाग्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये परिचय होते हैं। अब ध्यान से देखिए बात को, हमने पहले सूत्र पढ़ा था जिसमें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में तीन गुण स्थानों में 14 परिचय बताए थे। अब समझना हमको 10वें गुण स्थान की, पहले तो छठे से 9वें गुण स्थान में बात करें तो वहां तो अभी सभी कर्म है, कोई भी कर्म नहीं गया, इसलिए वहां सभी परिचय घटित हो गए। अब 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में तीन गुण स्थानों में 14 परिचय बताए, तो ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञान है कि नहीं? वहां पे है। अभी ज्ञानावरण कर्म है तो इस निमित्त से उनकी दो परिचय होंगे। दर्शन मोह और अंतराय की अपेक्षा से दर्शन मोह ही तो है नहीं, तो उसके अभाव में आदर्शन नहीं होगा। और अलाप परिचय जो कहा गया वो तो अंतराय कर्म भी है, इसलिए होगा। और चारित्र मोह जो है वो 10वें स्थान के अंत में उपशम अथवा क्षय को प्राप्त हो जाता है, तो इस निमित्त से होने वाले परिचय उनके नहीं होंगे। इस अपेक्षा से जो अगला सूत्र है, वेदनीय शेषा, वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म के निमित्त से 11 परिचय होते हैं। वेदनीय कर्म के निमित्त से 11 परिचय होते हैं, क्योंकि 11 के नाम ऊपर दे दिए थे पहले। ज्ञानावरणी के निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान 2 हो गए, दर्शन मुनि के निमित्त से अदर्शन और अंतराय के निमित्त से अलाप 4 ही हो गए। चारित्र मुनि के निमित्त से नाग्य, अरति, स्त्री, निषद्या, क्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 11 परिचय। इसलिए केवली भगवान जो 13वें गुण स्थान में हैं, उनके भी अभी वेदनीय कर्म बाकी हैं, असाता वेदनीय होता है उनकी उदय, इसलिए उनकी 11 परिचय वहां कहे गए। भले उसका अनुभव नहीं हो रहा हो, भले ही उसका अनुभव नहीं हो रहा, उनको भूख प्यास की बाधा नहीं लग रही हो, लेकिन कर्म के निमित्त से जो परिचय का कथन किया गया वो तो हो गई। अब एक साथ एक जीव में, एक साधु में कितने परिचय हो सकते हैं? देखिए, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नेकोन विंशतेः। एक आदय है, एक को आदि लेकर, एक को प्रारंभ करके, एक से लेकर के भाज्या मतलब विभाजन करने पर, एकस्मिन युगपद मतलब एक साथ, एकस्मिन मतलब एक जीव में, एकोन विंशते है अर्थात 19 परिचय हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम।
22 एक साथ क्यों नहीं होंगे? 22 एक साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि शीत और उष्ण में से तो कोई एक ही होगा ना। दूसरा, मुनि महाराज या तो चर्या करेंगे या निषद्या करेंगे या शय्या करेंगे, या तो चल रहे होंगे या बैठे होंगे या लेटे हुए होंगे। तो तीन में से कोई एक ही तो स्थिति बनेगी। तो दो तो वो कम हो गए और शीत और उष्ण में से एक समय में एक, इस तरह से तीन कम हो गए। तो 22 में से तीन कम हुए तो 19 परीक्षा मैक्सिमम एक साथ एक मुनि महाराज के हो सकते। अब आगे चारित्र देखें। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात मिति चारित्रम। चारित्र के 5 भेद। सामायिक चारित्र, पहला सामायिक चारित्र अर्थात जीवन पर्यंत के लिए समस्त सावध्य योग का पूर्ण रूप से पापों का परित्याग कर देना, ये कहलाता है सामायिक चारित्र। फिर छेदोपस्थापना, प्रमादवश अगर चारित्र में कोई दोष लग गया है, छेद का मतलब होता है दोष, और उस उपस्थापना मतलब प्रायश्चित आदि के द्वारा उसे पुनः ठीक करना, ये कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। फिर है परिहार विशुद्धि चारित्र, अर्थात अगर कोई मुनि महाराज केवली या शुद्ध केवली के पादमूल, पहले उन्होंने लिखा 30 वर्ष गृहस्थ में रह करके फिर केवली के पादमूल में बैठ करके प्रत्याख्यान पूर्व का पाठ करते हैं, ऐसे मुनि महाराज के जो विशेष सिद्धि प्रकट हो जाती, विशेष चारित्र प्रकट हो जाता है, ऐसे मुनिराज कहलाते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि महाराज। सूक्ष्म सांपराय, 10वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है वह कहलाता है सूक्ष्म सांपराय, और 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है वह कहलाता है यथाख्यात चारित्र। पूर्ण रूप से कषाय के अभाव होने पर जो चारित्र हुआ वो कहलाया यथाख्यात चारित्र। तप, तप का वर्णन अभियान से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, अंशनाव महोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक क्लेशा बाह्यम तपः। अनशन, अवमोदरी अर्थात मूनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायिक क्लेश। बाह्यम तप है अर्थात ये बाह्य तप हैं। बाह्य मतलब ये बाहर से दिखते हैं। अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। ऊनोदर अर्थात भूख से कम खाना। फिर है वृत्ति परिसंख्यान, भोजन करते समय कोई विधि लेना, कोई संकल्प ले लेना, मैं तो आज एक बार ही भोजन ग्रहण करूंगा, एक ही अंजुलि करूंगा। मुनि महाराज विधि लेके निकलते हैं, वो भी वृत्ति परिसंख्यान कहलाती है। फिर है रस परित्याग, जो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, दूध, दही, मीठा, नमक और इसके अलावा घी और तेल। वार के अनुसार लगाएंगे तो सोमवार को हरि, इनका त्याग करना अपनी शक्ति अनुसार, 7 रसों का, 6 रसों का, या डे बाय डे के हिसाब से त्याग करना। विविक्त शय्यासन अर्थात एकांत स्थान में स्थिर होकर के शैया अथवा आसन लगाना, ये कहलाता है विविक्त शय्यासन। और फिर काय क्लेश अर्थात अपनी अंतरंग आत्मा तक पहुंचने के लिए एक स्थान पर खड़े हो जाना, ध्यान करना, शरीर को क्लेशित करना, शरीर को कष्ट देना, आतापन आदि योग करना, भयंकर गर्मी में भी चट्टान के ऊपर खड़े हैं, ऐसे मुनि महाराज, ये कहलाता है काय क्लेश आदि। ये बाह्य है, बहिरंग से दिखते हैं, इसलिए इनको बाह्य तब कहा है। आगे, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ध्यानान उत्तरम, और ध्यान ये उत्तरम मतलब बाद के, जो बाह्य नहीं है, मतलब अंतरंग तक की 6 वेद। प्रायश्चित अर्थात कदाचित अपने व्रत आदि में कोई दोष लग जाता है तो उसे गुरु के सम्मुख जाकर के निवेदन करके और जैसा वो आदेश करे उस क्रिया को करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। विनय अर्थात रत्नत्रय एवं उनके धारकों की मन वचन काया से विनय करना। स्वाध्याय, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, वैयावृत्ति का मतलब होता है जो अपने से बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं अथवा चारित्र में बड़े हैं, ऐसे साधुओं की, मुनियों की सेवा करना।
हाथ पैर दबाना, उनके समीप पे पहुंच करके उनकी साधना की व्यवस्था करना, ये कहलाता है वैयावृत्ति। स्वाध्याय, स्व अध्ययन, अपनी आत्मा को पढ़ना, अपनी आत्मा के करीब आना, और उसके लिए धार्मिक शास्त्रों को, आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना, ये कहलाता है स्वाध्याय। फिर है विसर्ग, अर्थात बाह्य और अंतरंग सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना। और फिर अंतिम है ध्यान, अर्थात अपने मन की चंचलता को रोक करके अपने मन को एक ही स्थान पे स्थिर करना, ये कहलाता है ध्यान। अब इन आभ्यंतर तपों के और भी उत्तर भेद हैं, वो बता रहे हैं। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। 9 अर्थात 9, चतुर माने 4, दश मतलब 10, पंच मतलब 5, और द्विभेदा मतलब 2 भेद। यथा क्रमम, क्रमानुसार लगा लेना चाहिए। कहाँ तक? प्राग ध्याना, ध्यान से पहले पहले तक। जैसे प्रायश्चित के जो सबसे पहले जो कहे गए 9 अर्थात 9 भेद हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे तो विनय के 4 भेद, फिर उसके बाद में वैयावृत्ति के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद, विसर्ग के 2 भेद। ध्यान से पहले पहले तक ये इनके और उत्तर भेद लगा लेना चाहिए, वही वर्णन क्रमशः हम आगे कर रहे हैं। प्रायश्चित के 9 भेद: आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। ये प्रायश्चित 9 प्रकार से लिया जाता है, इसलिए 9 प्रकार की यहाँ भेद की है। सबसे पहला प्रायश्चित आलोचना, अर्थात गुरु के पास में जा करके और अपना दोष निवेदन करना, बालक के जैसे, भगवान मुझसे ऐसी गलती हो गई, ये कहलाता है आलोचना। प्रतिक्रमण, जो दोष लगे उन दोषों का पश्चाताप करना, अंदर ही अंदर से ग्लानि भाव होना, दुख होना, मैंने क्यों ऐसी गलती कर दी। और फिर है तदुभय, दोनों लगाना, अंदर ही अंदर से ग्लानि भाव उस दोषों के प्रति तो हो रही है, और वैसा ही भाव लेकर के गुरु के समक्ष जाकर के आलोचना भी करना, ये दोनों जहाँ हो जाएंगे वो कहलाएगा तदुभय। फिर है विवेक, विवेक का तात्पर्य है जो दोष लग गया है उस दोष के लग जाने पर अपना आहार आदि का त्याग करना, अपने विवेक के अनुसार ही तदनुसार त्याग कर देना, ये कहलाता है रस आदि का त्याग करना, विवेक। व्युत्सर्ग, अर्थात दोष लग जाने पर कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, ये कहलाता है व्युत्सर्ग। फिर है तप, तप का मतलब उपवास आदि करना प्रायश्चित में। फिर है छेद, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल आदि के लिए दीक्षा का छेद देना। आचार्य ने लिखा है, ऐसी स्थिति में मुनि महाराज आचार्य कदाचित आचार्य दोष ऐसा होता है तो कहते हैं तुम्हें 1 साल के लिए संघ से अलग किया जाता है, छेदन हो गया उनको। ये अगला वाला है जो संघ से अलग करने के परिहार, कुछ समय के लिए संघ से पृथक कर देना अथवा अलग रहने का उपदेश देना कि तुम अलग रहना ताकि। और आचार्य ने भी लिखा छेद के अंतर्गत, अर्थात मुनि महाराज की पहले दीक्षा हुई थी और उनके बाद में और भी मुनि महाराज हुए थे, उनको कह देना अब आज के बाद तुम आहार के लिए सबसे लास्ट में उठना, अब तुम सबसे छोटे हो गए। इस तरह से प्रायश्चित आदि का विधान शास्त्रों में किया। और उपस्थापना, अर्थात कोई बड़ा दोष हो जाने पर पुरानी दीक्षा छेद करके पुनः नवीन दीक्षा देना, ये कहलाता है उपस्थापना। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार का होता है। गुरु महाराज, आचार्य महाराज विवेकानुसार आगम के ग्रंथ जो कहे गए हैं, प्रायश्चित के विशेष शास्त्र कहे गए हैं, उनका अध्ययन करके और तदनुसार दोष को देख करके प्रायश्चित देते हैं। विनय तप के 4 भेद: ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, ये 4 प्रकार की विनय होती है। ज्ञान की विनय करना, ज्ञानी की विनय करना, दर्शन की विनय करना, सम्यक दर्शन के धारक सम्यक दृष्टि की विनय करना, चारित्र की विनय करना और चारित्र के धारक साधुओं की विनय करना, और अंतिम है उपचार विनय, अर्थात जो अपने से बड़े हैं, महान हैं, उनकी विनय, उनका सम्मान करना, चाहे वो ज्ञान में बड़े हों, चारित्र में बड़े हों, चाहे आयु में बड़े हों। फिर है वैयावृत्ति के 10 भेद। देखिए, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्य की
वैयावृत्ति करना, उपाध्याय की सेवा शुश्रूषा करना। आचार्य किन्हें कहते हैं? जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, संघ के नायक होते हैं। उपाध्याय उन्हें कहते हैं जो संघ में पढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर है तपस्वी, जो बहुत अधिक तप करने वाले मुनि महाराज है, उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना। शैक्ष्य, शैक्ष्य का मतलब जो शिक्षा लेने वाले साधु हैं, जो संघ में, उनकी उनकी विनय, उनकी वैयावृत्ति करना। फिर है ग्लान, ग्लान का मतलब है रोगी साधु, अगर किन्हीं मुनिराज को कोई रोग हो गया है, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। भाई बात तो वैयावृत्ति की चल रही है, लेकिन पात्र के भेद से वैयावृत्ति के भेद कर दिए कि मुनि महाराज इस तरह के अनेक प्रकार के हो सकते होते हैं। फिर है गण, गण का मतलब होता है वृद्ध मुनियों के अनुसार जो चलने वाले हैं, अथवा स्थविर साधु वृद्ध मुनि महाराज, वो कहलाते हैं गण, उनकी वैयावृत्ति करना। कुल, कुल का मतलब होता है अपने ही आचार्य के द्वारा जो दीक्षा दिए गए अन्य मुनि महाराज हैं, उनकी विनय, उनकी वैयावृत्ति करना। संघ, ऋषि मुनि यति और अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों का समूह जो होता है, उनकी वैयावृत्ति करना। फिर है साधु, साधु का मतलब जो बहुत ज्यादा साधना करते हैं, बहुत लंबे समय से दीक्षित हैं, उन मुनिराज की वैयावृत्ति करना। और मनोज्ञ, अर्थात लोक में जो ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करना। आचार्य ने इसमें लिखा है, इसके इस मनोज्ञ के अंतर्गत तो अविरत सम्यक दृष्टि भी आते हैं। अगर कोई साधर्मी भाई बंधु बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है, तो उसकी वैयावृत्ति करना भी ये उसका कर्तव्य वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय के 5 भेद। वाचना प्रच्छनानुपेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा, अर्थात वाचना, प्रच्छना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के 5 वेद हैं। वाचना, किसी भी ग्रंथ का वाचन करना, सिर्फ पढ़ना, अर्थ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ वाचन करना, ओनली रीडिंग। प्रच्छना, अर्थात अगर उस स्वाध्याय में कुछ समझ में नहीं आया है, वो हम पूछ रहे हैं, जिज्ञासा समाधान, शंका का समाधान कर रहे हैं, तो ये कहलाता है प्रच्छना नाम का स्वाध्याय। फिर है अनुपेक्षा, जो हमने पढ़ा उसका बार बार चिंतन करना, मन ही मन में दोहराना, ये कहलाता है अनुपेक्षा। फिर है आमनाय, आमनाय का मतलब है बार बार पाठ करना, जो आगम के ग्रंथ है उसको दोहराना, मतलब केवल जैसे सूत्र सूत्र हम पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये कहलाता है आमनाय। वो धर्मोपदेशा, धर्म का उपदेश देना, शिविर लगना, शिविर पढ़ाना, क्लास पढ़ाना, ये कहलाता है धर्मोपदेश। ये इस प्रकार स्वाध्याय के 5 वेद कहे गए। विसर्ग के 2 वेद देखें। बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, बाह्य और आभ्यंतर उपध्यो हो। उपधि माने परिग्रह, बाह्य और अंतरंग उपधि मतलब परिग्रह का त्याग होने का नाम। ये विसर्ग तत्व 2 प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। अब प्राग ध्यान, ध्यान से पहले की वहां चर्चा की गई थी, अब ध्यान का विशेष वर्णन था, इसलिए वहां अब यहाँ से पूरा ध्यान का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देखिए, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम सहनन से, उत्तम सहनन वाले के, उत्तम सहनन का मतलब है प्रारंभ के 3 सहनन, हमने जो 6ठे अध्याय में वर्णन पढ़ा था ना, कि जो कर्मों के भेद होते हैं, नाम कर्म के 93 में से सहनन शक्ति शरीर की, तो उत्तम सहनन वाले के एकाग्र चिंता निरोध है ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने मन को केंद्रित करना, रोक देना, उसका नाम है ध्यान। कब तक होता है ये? अंतर्मुहूर्ता, अंतर्मुहूर्त तक होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से ध्यान बदलेगा ही बदलेगा, मन भटकेगा ही भटकेगा, परिवर्तन होगा ही होगा। चूंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की है, इसलिए उनकी अपेक्षा से उत्तम सहनन की यहाँ पे चर्चा की गई। बाकी ध्यान और सामान्य रूप से वो तो हमारे भी होता है। आगे देखिए, कितने प्रकार का ध्यान होता है? आर्थ रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान के भेद होते हैं। आगे, परे मोक्ष हेतु,
परे मतलब बाद के जो दो ध्यान हैं, मोक्ष हेतु, वो मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के निमित्त हैं। कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस सूत्र से ये भी सिद्ध हो रहा है, आचार्य महाराज ने और सूत्र नहीं बनाया, लेकिन बाद के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं। इसका मतलब प्रारंभ के दो ध्यान संसार के कारण है। आर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान संसार में भटकाने वाले हैं। देखिए, अब उनकी चर्चा कर रहे हैं। आर्थ ध्यान चार प्रकार का होता है। आत्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। आर्तम आर्त ध्यान कौन सा? अमनोज्ञस्य संप्रयोगे, अमनोज्ञस्य जो मन को अच्छा लगने वाला नहीं है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, जो मन को अच्छा लगने वाला नहीं है, उसके संप्रयोग हो जाने पर, सन्निकट आ जाने पर, समीप आ जाने पर, तद विप्रयोगाय उसको मैं अपने से दूर कैसे करूं, कैसे हटाऊं, इसके लिए जो बार बार स्मृति समन्वय है, अर्थात मन का जो चिंतन होता है, वह कहलाता है पहला इष्ट अनिष्ट संयोग आर्थ ध्यान। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अनिष्ट वस्तु का व्यक्ति का संयोग हो जाने पर उसे दूर करने के लिए जो बार बार चिंतन किया जाता है, वह कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान। दूसरा इष्ट वियोगज विपरीतम मनोज्ञस्य, उससे विपरीत लगाएंगे किसमें? मनोज्ञ में। किसी मनोज्ञ व्यक्ति का, वस्तु का, हमारी कोई प्रिय वस्तु थी, हमारे कोई प्रिय व्यक्ति था, वो हमसे दूर चला गया, चाहे थोड़े दिन के लिए गया है, 10 दिन के लिए गया है, 15 दिन के लिए गया है, या हमेशा के लिए चला गया, उसको वापस अपने पास में समीप में कैसे लाऊं मैं, इसके लिए जो बार बार चिंतन किया जाता है, वह कहलाता है इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान। आगे वेदनायाश्च, अर्थात वेदना होने पर भी इस तरह का चिंतन होता है, मेरी ये पीड़ा क्यों हो गई, कैसे मैं दूर करूं, दिन रात उसको दूर करने के चिंतन में लगे हुए हैं, ये कहलाता है वेदना नाम का अर्थ ध्यान। फिर है निदानम च, अर्थात निदान नाम का अर्थ ध्यान भी होता है। आगामी भोगों की इच्छा वांछा के लिए मैं धर्म कर रहा हूँ और निरंतर उसी में अपना मन लगाए हुए, हाँ मैं तो मुनि इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे अगले भाव में इंद्र बनना है, ये कहलाता है निदान नाम का अर्थ ध्यान। देखिए आगे, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, तत् मतलब वह जो अर्थ ध्यान है, वह अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयतों के भी होता है। सोचिए, ऐसा नहीं लगाना कि हमारे ही होता है, चौथे पांचवें और छठे गुण स्थान में भी आर्थ ध्यान पाया जाता है। बस फर्क इतना पड़ेगा, छठे गुण स्थान में निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होगा, क्योंकि व्रती निदान नहीं करता। बाकी मुनि महाराज को भी कदाचित अगर किन्हीं आचार्य की या किन्हीं मुनि महाराज की समाधि हो गई तो इष्ट वियोग अर्थ ध्यान हो सकता है। कदाचित आचार्य महाराज ने कह दिया इन मुनि महाराज के साथ में विहार करो, और उन मुनि महाराज के साथ पटरी नहीं बैठ रही, तो अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान हो सकता है। छठे गुण स्थान में भी ये अर्थ ध्यान होते हैं, मुनि महाराज के भी होते हैं। अब होते तो हैं, लेकिन उनको कम करने की कोशिश करें, उनको नहीं करने की कोशिश करें। हम ये नहीं सोचें अरे जब मुनि महाराज के होते हैं तो फिर हमारे तो होंगे होंगे, ऐसा नहीं है। अपन उस रूप में अपने आप को ग्रहण करें कि हम भी कम करने की कोशिश करें। आगे रौद्र ध्यान की बात कर रहे हैं। हिंसा हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो हो। हिंसा, अनृत, स्तेय और विषय संरक्षण। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, अर्थात एक तो हिंसा करना और फिर उसमें ऊपर से आनंद मनाना, बड़ा मजा आया। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, उसमें कितनी हिंसा होती है और खुशी मनाते हैं, अरे देखो कितना तेज बम फूटा। ऐसे बहुत बार हमारे द्वारा भी किसी का मारना, वध करना, किसी को दिल दुखाना, हिंसा की जाती है, उसमें और आनंद मना रहे हैं, ये कहलाता है रौद्र ध्यान। फिर है मृषानंदी या अनृत मतलब झूठ बोल करके उसमें आनंद मनाना, स्ते मतलब चोरी करके उसमें आनंद मनाना, और विषय संरक्षण। विषय संरक्षण का मतलब पंचेंद्रिय विषयों की और इच्छा को जागृत करते हुए परिग्रह आदि को इकट्ठा करके उसमें और आनंद मनाना। हम लोग बहुत बार करते हैं, बहुत करते हैं ऐसा, तो ये तो होता ही है।
गृहस्थ में तो चलता ही रहता है, एक तो कार लेके आए, परिग्रह बढ़ाया और मोहल्ला में मिठाई बांटते हैं, ये कहलाता है रौद्र ध्यान। किनके होता है ये? अविरत देश विरतयो, चौथे और पांचवें गुण स्थान तक की जीवों के ये होता है। आगे धर्म ध्यान। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। क्या मतलब हुआ? आज्ञा पाए अर्थात जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान करके और उनके द्वारा जो कहा गया है उसे स्वीकार करना और उसका चिंतन करना, उस ग्रंथों का जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। फिर है अपाय। अपाय का मतलब है दुख, संसार के दुखों को और उन दुखों से छूटने के उपाय का चिंतन करना, कैसे मैं इन दुखों से दूर हूँ, ये कहलाता है अपाय विचय। फिर विपाक विचय, कर्मों के फल का चिंतन करना, किसी रोगी गरीब दीनहीन को देख करके ग्लानि नहीं करना, आचार्य श्री कहते हैं उसको देख करके ऐसे सोचना, देखो कैसे कर्म का फल मिलता है लोगों को, क्या क्या फल मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे भी पैदा होते हैं, इतना भी दुख उनको होता है, उसको चिंतन में लाना, ताकि हमारे निमित्त से कोई ऐसा कर्म नहीं करें। और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं, अगर अपने जीवन में निरोगी बनना है तो किसी रोगी को देख करके या अपने आप को रोग हो तो बस एक ही भावना मन में करे, भगवान ये रोग किसी को ना हो, ये बीमारी किसी को नहीं हो, मुझे तो हो गई, मेरी तो खत्म हुई, किसी को नहीं हो दुनिया में, सब जीव निरोगी और स्वस्थ, इस तरह की भावना। और चौथा है संस्थान विचय अर्थात लोक के आकार का चिंतन करना, लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, कहाँ आकृतिम चित्तालय, मध्यलोक में असंख्य द्वीप, समुद्र में क्या क्या है, इन सब बातों का चिंतन करना, ये कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। अब आगे शुक्ल ध्यान बता रहे हैं, देखिए। शुक्ले चाद्ये पूर्व विद है। शुक्ले च आद्ये, आद्य मतलब प्रारंभ के, जो आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। इन प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान किनके होते हैं? पूर्वविद है अर्थात शुद्ध केवलियों के होते हैं। पूर्वविद अर्थात पूर्वों की जो ज्ञाता होते हैं, ऐसे 14 पूर्वों की जो ज्ञाता हैं, ऐसे शुद्ध केवलियों के प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान और च मतलब धर्म ध्यान भी होता है। और आगे के 2 शुक्ल ध्यान किनके होते हैं तो बता रहे हैं, परे केवलिन है। परे मतलब बाद के 2 शुक्ल ध्यान, केवलिन है मतलब केवली भगवान के होते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान में बाद के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अब ये जो शुक्ल ध्यान है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, इनके नाम बता रहे हैं। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पृथक एकत्व वितर्क पहला शुक्ल ध्यान होगा, पृथक वितर्क। दूसरा है एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निवृत्ति। पृथक वितर्क, वितर्क का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर के अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग पदों का, अलग अलग बीजाक्षर आदि का चिंतन करना, ये कहलाता है पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान। एकत्व वितर्क अर्थात एक ही पदार्थ का अथवा एक ही मंत्र का, एक ही अक्षर का चिंतन करना, लेकिन शुद्ध ज्ञान के अवलंबन को लेकर के, वह कहलाता है एकत्व वितर्क। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, अर्थात सूक्ष्म का योग शेष रह जाने पर जो नहीं छूटने वाला है, जो 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 जिस 13वें अनुष्ठान के अंत में होता है और जो शुक्ल ध्यान होने के बाद छूटता नहीं है, वह कहलाता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। और विपरीत क्रिया निवृत्ति का मतलब होता है सभी प्रकार की योगों के नष्ट हो जाने पर, चाहे वो बालक का योग हो, चाहे सूक्ष्म का योग हो, मनोयोग, वचन योग, सभी योगों के समाप्त हो जाने पर जो आत्मरूप प्रवृत्ति होती है वो कहलाता है विपरीत क्रिया निवृत्ति। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझा रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ विषय थोड़ा सा जटिल है, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो लोग पहले कभी सुन चुके होंगे उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और जिन लोगों ने काफी कुछ पहले 8-10 बार पढ़ लिया उनको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा।
इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा फिर भी भैया जी बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। देखिए, अपन को अध्याय भी एक अपेक्षा से सूत्र का सामान्य अर्थ भी समझना है। पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अभी महाराज जी भी तो पढ़ा रहे हैं तत्पर से, वो भी कह रहे हैं मुझे ध्यान है आधे लोगों को नींद आती है मेरे तत्पर से पढ़ाते में, समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि पढ़ोगे एक बार दो बार तीन बार तब तो समझ में आएगा। इसलिए ऐसा भाव मत में मन में मत लाइएगा कि ये इतना टफ विषय है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें जिनवाणी का अक्षर पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये तो सोचो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो लिख करके गए, जो उनके मुख से वचन निकले, जो उनके हाथ से लिखे गए ऐसे शब्द हम पढ़ रहे हैं, यही सौभाग्य की बात है। अर्थ नहीं समझ में आए तो समझेंगे बाद में, ज्ञान का क्षोभम बढ़ाएंगे, समय आगे निकलेगा। देखिए आगे, अब ये जो शुक्ल ध्यान है ये किनके अवलंबन से होते हैं वो बता रहे हैं। त्रेक योग काय योगा योगानाम, त्रि एक योग काय योग और अयोगानाम, चार शुक्ल ज्ञान है। उनमें से पहला जो शुक्ल ज्ञान है वो त्रियोग, तीनों योगों से हो सकता है, मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से, तीनों योगों में। लेकिन तीनों में से एक समय में तो एक ही योग होगा, ये अपने डेफिनेटली है, लेकिन तीन में से कोई भी एक योग वहां हो सकता है। दूसरे शुक्ल ज्ञान में कोई एक योग ही होगा, या तो मनोयोग या फिर वचन योग या काय। और तीसरे शुक्ल ज्ञान में काय योग ही होता है, और चौथे शुक्ल ज्ञान में अयोगी अवस्था होती है। चौथा शुक्ल ज्ञान जो होता है उसमें अयोगी अवस्था होती है, अयोग मतलब, इसलिए 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ज्ञान कहा गया है। आगे के जो दो शुक्ल ज्ञान है उनकी क्या व्यवस्था है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एकाश्रय अर्थात एक के आश्रय से, मतलब ये शुद्ध ज्ञानियों के होते हैं, शुद्ध ज्ञान का आश्रय लेकर के होते हैं। सवितर्क, वितर्क और विचारे मतलब विचार से सहित होते हैं। पूर्वे मतलब पूर्व के दो शुक्ल ध्यान, प्रारंभ के जो दो शुक्ल ध्यान हैं ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से होते हैं और वितर्क और विचार से सहित होते हैं। लेकिन फिर अगले सूत्र में कह दिया नहीं नहीं, अविचारम द्वितीयम, द्वितीयम जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित होता है। मतलब पहले शुक्ल ध्यान में वितर्क और विचार दोनों होते हैं, दूसरे शुक्ल ध्यान में वितर्क तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। अब ये वितर्क और विचार क्या है वो आगे देखिए। वितर्क है श्रुतम, वितर्क है विशेष तर्कणा, विशेष जो चिंतवन है उसका नाम है श्रुतम, अर्थात शुद्ध, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से जो विशेष चिंतवन किया जाता है वह कहलाता है वितर्क। और विचार किसे कहते हैं, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचार है मतलब विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ मतलब पदार्थ, व्यंजन माने कोई शब्द कोई अक्षर, और योग मतलब मन वचन काय, इनकी संक्रांति मतलब पलटन, इनका चेंजेस होना। जैसे जब अपन अभिनव ना, पहला शुक्ल ज्ञान जो होता है वो विचार से युक्त होता है, दूसरा नहीं होता। और पहले शुक्ल ज्ञान की डेफिनेशन क्या थी, नाम क्या था, पृथक वितर्क, अलग अलग चिंतन, कभी मन से चिंतन हो रहा है, कभी वचन से हो रहा है, कभी काय से कर रहे हैं, कभी अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, कभी कभी जीव तत्व का कर रहे हैं, कभी अजीव तत्व का कर रहे हैं। व्यंजन में भी पलटन हो रही है, कभी ओम का कभी ह्रीम का, इस तरह से इन तीनों में पलटन चेंजेस होने का नाम है पहला विचार, और पहला शुक्ल ज्ञान उससे सहित होता है। आगे, सम्यक दृष्टि जीव आदि जो 10 प्रकार के भेद बनते हैं उनमें कर्म की निर्जरा कैसी होती है। देखिए, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोपशम कोप शांत, मोह क्षपक क्षीण मोह जिना, क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। यहाँ पे निर्जरा के 10 स्थान बताए गए हैं। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले पहले वाले की जितनी कर्मों की निर्जरा होती है उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा आगे होती है। देखिए, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव के करण लब्धि को प्राप्त होने पर उस समय जो सम्यक के अभिमुख होता है उस समय जो उसके कर्मों की निर्जरा होती है, उस मिथ्या दृष्टि से सम्यक प्राप्ति के प्रथम समय में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, जितनी सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की होती है, जिसके दो प्रतिमा है, जिसके व्रत हैं और प्रति समय निर्जरा होती है।
श्रावक की जितनी निर्जरा होती है कर्मों की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत, विरत माने मुनि महाराज के व्रती की होती है। कर्म की निर्जरा इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो कर्म की निर्जरा असंख्यात गुणी एक साथ ढेर का ढेर नष्ट होता है, तभी तो मोक्ष होता है। और जब तक ये गुण नहीं आएंगे तब तक कर्म का आश्रय बना रहेगा, निर्जरा तो बहुत दूर है। जितनी मुनि महाराज की निर्जरा होती है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाली जीव होती है, चाहे वो नारकी भी क्यों ना हो, क्योंकि अनंतानुबंधी के द्रव्य को पूरा नष्ट करने में बहुत विशुद्धि चाहिए होती है आत्मा, और उसकी जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले, मतलब शायद सम्यक दृष्टि की होती है, जो दर्शन मोहिनी का क्षय करके शायद सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है, उसकी जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले दर्शन मोह क्षपक, फिर आगे शब्द का प्रयोग किया उपशमक, अर्थात दर्शन चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले जो मुनि महाराज हैं, 8, 9, 10, 11वें गुण स्थान वाले, उनकी जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुण निर्जरा उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की होती है। 11वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की जितनी निर्जरा होती है उससे उनसे असंख्यात गुण निर्जरा क्षपक की, जो चारित्र मोनि का क्षय करते हुए क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, 8वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की होती है। और उनकी जितनी निर्जरा होती है उनसे असंख्यात गुण निर्जरा क्षीण मोह है 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की होती है। और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की जितनी निर्जरा होती है उनसे असंख्यात गुण निर्जरा जिनाह, जिनेन्द्र भगवान की 13वें गुण स्थान में होती है। और 13वें गुण स्थान में जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुण निर्जरा 14वें गुण स्थान में कही गई है। क्रमशः असंख्य गुण निर्जरा, क्रम से आगे आगे इनमें असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रति समय होती है, तभी तो अनादिकाल का जो संचित कर्म है ये एक साथ नष्ट हो जाता है। फिर कैसे हुआ कि उनको उन मुनि महाराज को तुरंत के तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष हो गया, ये सब ऐसे ही होता है परिणामों की विशुद्धि। निर्जरा क्यों होती है? व्रत नियम संयम के पालन से और अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि से कर्मों के निर्जरा हुआ करती है। आगे देखिए, अब मुनि महाराज के भेद बता रहे हैं। उलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ 5 प्रकार के होते हैं, उलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक। क्या मतलब हुआ? पहला पुलाक, जिन मुनि महाराज के उत्तर गुणों को पालने की भावना तो नहीं रहती लेकिन मूल गुणों में क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, ऐसे मुनि महाराज कहलाते हैं पुलाक। लेकिन क्वचित कदाचित लगते हैं दोष, हमेशा नहीं लगते। तो पंखा कूलर एसी में रहने वाले, रुपया रखने वाले, जमीन जायदाद रखने वाले, मोबाइल रखने वाले, उनके तो प्रति समय दोष लग रहा है, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज की चर्चा हो रही है, जो भावलिंगी है उनमें क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, तो वे मुनि महाराज कहलाते हैं पुलाक। दूसरे हैं वकुश, अर्थात जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं परंतु साथ में ही शरीर उपकरण संग के लोग बाग उनसे कुछ स्नेह रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं, वो कहलाते हैं वकुश नाम के मुनि महाराज। फिर है तीसरे कुशील। कुशील 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। उसमें कथन किया है जो मूल गुण और उत्तर गुणों का तो पूरा पालन करते हैं लेकिन उत्तर गुणों में कभी कभी कोई दोष लग जाता है अथवा अन्य परोपकार आदि के निमित्त से कोई सामान्य वाले के लिए कोई क्रिया आदि करते हैं, वे कहलाते हैं प्रतिसेवना कुशील। और है कषाय कुशील, अर्थात ऐसे मुनि महाराज जिनके कषाय के उदय होने पर भी उन्होंने अपने कषाय को वश में कर लिया लेकिन संजुलन कषाय को नहीं कर पाए, तो 10वें गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज होते हैं उनको कषाय कुशील कहते हैं। फिर है कुशील, फिर है निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ किनको कहते हैं? 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज जिनके मौनी कर्म का अभाव हो गया है, वे मुनिराज कहलाते हैं निर्ग्रंथ। और स्नातक निर्ग्रंथ स्नातक मुनि किनको कहते हैं? जो 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज हैं उनको स्नातक मुनि महाराज मुनि कहते हैं।
आगे अंतिम सूत्र देखें, क्या मुनि महाराजों में कोई विशेषता, कोई भेद होता है? तो हाँ, बता रहे हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। कहने का तात्पर्य है, वैसे तो सब मुनि महाराज मुनि है, दिगंबर वेशधारी है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर होता है। संयम की अपेक्षा से अंतर होता है। जैसे कोई सामायिक चारित्र का पालन करने वाले हैं, कोई छेदों प्रस्तावना का पालन करने वाले हैं। श्रुत की अपेक्षा से अंतर होता है। ज्ञान, किन्हीं मुनि महाराज का अच्छा ज्ञान है, किन्हीं का ज्ञान कमजोर है। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का मतलब राग। किन्हीं मुनि महाराज बड़े वीतरागी साधु होते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, और किन्हीं मुनि महाराज को गृहस्थ से तो राग छूट गया, लेकिन अन्य चीजों से सामान्य राग हो सकता है। संग से राग है, संग के साधुओं से राग है, इसलिए अंतर होता है। फिर है तीर्थ। तीर्थ का मतलब कोई मुनि महाराज इन तीर्थंकर के काल में हुए, कोई इनके तीर्थ के काल में हुए, इसलिए उनमें अंतर हो गया। लिंग, लिंग का अपेक्षा से वहां कथन कर दिया कि द्रव्य से तो सब पुरुष लिंग वाले ही होंगे, और वेश जो है वो दिगंबर रुद्र का ही होगा, लेकिन उसके अलावा अंतरंग में अगर स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद का भी उदय हो सकता है, इसलिए उसमें अंतरंग में भाव वेद की अपेक्षा से लिंग में अंतर हो जाता है। सामान्य से लिंग का मतलब पहचान भी ली जाती है। पिछी कमंडल वाले मुनि महाराज होते हैं, कोई मुनि महाराज होते हैं जो पिछी मात्र रखते हैं, कमंडल नहीं रखते हैं। वर्तमान में नहीं, चतुर्थ काल की मात्र, क्योंकि वर्तमान में तो सब मुनि महाराजों के सामान्य रूप से मलमूत्रादि क्षेपण होता है, लेकिन ऐसे भी मुनि महाराज पाए जाते हैं जो बिना पिछी कमंडल के भी होते हैं, जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनके मलमूत्र क्षेपण ही नहीं होता, तो उनको पिछी कमंडल की जरूरत क्या है? उनसे जीव हिंसा होती नहीं है, तो पिछी की आवश्यकता है। फिर है लेशा, परिणामों की विशुद्धि में कषाय और योग के निमित्त से जो परिणाम बनते हैं उसमें अंतर होता है, तो उसमें भी अंतर हो जाता है। उपपाद, उत्पत्ति की अपेक्षा से, जो भी हमने 5 वेद पढ़े, इनकी उत्पत्ति की अपेक्षा से भी अंतर होता है कि ये यहाँ तक उत्पन्न होंगे, 12वें स्वर्ग तक, ये 16वें स्वर्ग तक। और स्थान विकल्प है साध्या, अर्थात स्थान की अपेक्षा से ये भरत क्षेत्र की मुनि, ये रावत क्षेत्र की मुनि, इस तरह से भी इनमें विकल्प साधित किए जा सकते हैं, मुनि महाराजों में भेद किए जा सकते हैं। ये 9वां अध्याय विशेष रूप से, पूर्ण रूप से मुनि महाराजों के लिए ही है। मुनिराज की चर्या कैसी होती है, कैसे वो भुक्ति समिति आदि का पालन करते हुए कर्मों का संवर और निर्जरा करते हैं, ये हमने पढ़ा। हम भी भावना बनाएं, जितना हो सके इन मुनि महाराज के गुणों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास में प्रयास करें, और भावना बनाएं हम भी शीघ्रातिशीघ्र मुनि पद को प्राप्त करके कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा। इति तत्पार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमो अध्यायाय नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्पार्थ सूत्र महान ग्रंथाधिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ एक सुधा सागर जी महाराज की जय। लड़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।